Chapter number 10, Form and Function in Plant. Form and Function in Plants. देखिए बेटा, इसमें कुछ अहम टॉपिक है, जिस तरह न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स पे कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि द केमिकल सब्सटेंस विच वी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ये जरूरी है किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और हाउ वी obtain न्यूट्रिएंट, द फिनोमेना इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट से फिनोमेना कौन सा आता है? न्यूट्रिएंट obtain करने के फिनोमेना को न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिएंट्स दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक को कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक को कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में बॉडी को चाहिए, और ये क्या कौन से है? जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए बॉडी को। इसमें अगेन दो डिवीजन है। इन दो डिवीजन की वजह से मैंने ये टॉपिक है नहीं, लेकिन कभी कभी जनरलाइज एमसीक्यू इस पे आ जाती है। कैसे? प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक, और एक है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनपीके, और ये लेस होते हैं साइल में। एडेट्रिक्स है एनपीके, एनपीके। और सेकेंडरी में न्यूट्रिएंट्स मोर होते हैं साइल में। क्यों? ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते। और एस का है CMS। सी मना कैल्शियम, एम मना मैग्नीशियम, एस मना सल्फर, एन मना नाइट्रोजन, पी मना फास्फोरस, के मना पोटाशियम। NPK CMS, इसको ऐसे याद करो। NPK CMS। इसमें एमसीक्यूज कैसे आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, या ऑल आर सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, एक निकाला गया होगा। ठीक है। अब ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और इसके एग्जांपल है जिंक, मड़ा, मैंगनीज, कोबाल्ट, ये सारे। ठीक है। बाकी सारे ये है। अब बेटा आपका जो पहला टॉपिक लिखा गया है पीएमसी सिलेबस में, वो है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये एमसीक्यू और टॉपिक है ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटा प्लांट में 3 तरह की न्यूट्रिशन होती है। पैरासिटिक भी है, दूसरे प्लांट के साथ अटैच होकर उससे भी खुराक ले सकते हैं। सेप्रोफेटिक भी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खा सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है ईटा के लिहाज से, पीएमसी का टॉपिक है, वो है कार्निवोरस प्लांट। क्या है बेटा? कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से प्लांट को कहते हैं बेटा? ये इस तरह नहीं है कि ये गोश्तखोर है, इसको गोश्त अच्छा लगता है, ना ना बेटा। ये वो प्लांट है जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट साइल में रहते हैं। जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो वो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इंसेक्ट खाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के बॉडी पे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, और काइटिन में अमाइनो ग्रुप है, और साथ में इंसेक्ट की बॉडी में स्मूथ मसल भी थोड़े बहुत होते हैं, तो उसमें भी प्रोटीन है। प्रोटीन में अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन ग्रुप है। ठीक है। तो इसलिए ये कार्निवोरस प्लांट है। लेकिन इस कार्निवोरस प्लांट में 2022 पे एक एमसीक्यूज आया था कि ऑल आर कार्निवोरस प्लांट एक्सेप्ट ए पिचर प्लांट
बी सारासीना, सी डार्लिंगटोनिया, क्या डार्लिंगटोनिया, और डी मनी प्लांट। क्या बेटा? मनी प्लांट। हाँ, जवाब रहा गई। इसमें क्या ठीक होगा? 2022 का ईटा एमसीक्यूज है। शाबाश है। हाँ, मोबाइल उधर है। डी 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 डी, शाबाश है। डार्लिंगटोनिया ना, मनी प्लांट ये कार्नियोरस नहीं है। ठीक है। अब बेटा ये जो कार्नियोरस प्लांट है, जो गोश्त खाते हैं तो जारी बात है वो शिकार करेंगे। तो इसमें कार्नियोरस प्लांट में दो तरह की ट्रैपिंग होती है। ये अपने शिकार को दो तरीकों से वो करते हैं, ट्रैप करते हैं। एक को कहते हैं एक्टिव ट्रैप और एक को कहते हैं पैसिव ट्रैप। नाम से जाहिर है, एक्टिव ट्रैप का दूसरा नाम है फ्लाई पेपर ट्रैप या वेनस फ्लाई पेपर ट्रैप, फ्लाई पेपर ट्रैप या वेनस फ्लाई ट्रैप भी कह सकते हैं। और पैसिव ट्रैप का नाम है पिटफॉल ट्रैप। पिट कहते हैं गड़े को, फाल कहते हैं गिरने को। ये वो है जिसमें खुद ब खुद वो गिर जाता है। पिटफॉल इस वजह से कहते हैं इसको पिटफॉल ट्रैप। अब बेटा ये एक्टिव ट्रैप नहीं है, ये एक्टिव। इसको ज़रा गौर से सुने बेटा। एक्टिव ट्रैप में एक्टिव ट्रैप में क्या होता है? एक्टिव ट्रैप में होता क्या है? एटीपी यूज होती है और बॉडी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं और प्रे को कैप्चर करते हैं। ठीक है। पिटफॉल ट्रैप में नो यूज ऑफ एटीपी। इसकी एग्जांपल है बेटा संड्यू, ड्रोसीरा भी कहते हैं इसको, ड्रोसीरा। और इस दूसरा है बटर उट। इसकी एग्जांपल है जो अभी अभी लेके उस आ रहे थे, डार्लिंगटोनिया, सारासीना और पिचर प्लांट, यानी 35 भी कहते हैं पिचर प्लांट। बेटा ये देखे ये कैसे करता है, ट्रैप कैसे करता है। ये गड़ा है, ये गड़ा होता है और इस गड़े पे एक खुशनुमा पत्ती होती है। देख ये एक खुशनुमा पत्ती इस पे होती है, ये इसका फ्लैप होता है, फ्लैप। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसेक्ट आ रही है, अपने साथ गाना गा रही है। ठीक है। और अचानक इसको यहाँ से सेंट आ जाता है, केमिकल सिक्रीशन ये करता है और इसको खुशबू खुराक की आ जाती है। तो ये जब यहाँ पहुँच जाता है तो ये कहता है कि ये तो बहुत खूबसूरत खाना है, चलो पहले इसको खाता हो फिर जाता हो। तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है। ये कोई नहीं कुछ नहीं कहता, एनर्जी इस पर यूज़ नहीं करता। जब ये खाना खा लेता है और वापस जाने की कोशिश करता है तो बेटा ये फ्लिप इसके ऊपर बंद नहीं होता। अगर बंद हुआ फिर तो एक्टिव ट्रैप हुआ। ये यहाँ पे इसके पीछे स्लिपरी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, ये ऊपर जा नहीं सकता। और उसके बाद स्ट्रांग डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है जिसकी वजह से इसकी डाइजेशन कर लेता है। ठीक है। इसको कहते हैं क्या? पिटफॉल ट्रैप। क्या कहते हैं बेटा? पिटफॉल ट्रैप। दूसरा है बेटा इसमें टॉपिक वाटर स्टेटस इन प्लांट। तीन तरह के वाटर स्टेटस है। एक को कहते हैं वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। दूसरा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या इसको सल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। और थर्ड क्या है? प्रेशर पोटेंशियल।
बेटा वाटर पोटेंशियल पे अक्सर एमसीक्यूज आता है कि वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर में ये खूबी है कि ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करेगा, ये वाटर पोटेंशियल है। अब एमसीक्यूज आ जाए कि सबसे ज़्यादा साई से इसको डिनोट करते हैं, साई, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसकी है, किसी को याद है? मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है? पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी होगी? प्योर वाटर की। अब दूसरा एमसीक्यूज इस पे आ जाता है कि प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल है कितनी, तो कितनी है बेटा? 0। अब आप लोग कहें कि सर पहले एमसीक्यूज में तो आपने लिखा कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की है, और अभी आप कह रहे हैं कि है कितनी, तो 0। तो 0 कैसे मैक्सिमम है? इसका रीज़न ये है कि बिकॉज अदर सॉल्वेंट हैव वाटर पोटेंशियल इन नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू से तो 0 बड़ा नहीं है, ठीक हो गया। ये इसका रीज़न है, ये बहुत खास पॉइंट है। ऑस्मोटिक या सल्यूट पोटेंशियल, अगर ये वाटर पोटेंशियल आपने मेजर करना है और इसको चेंज करना है तो इस वाटर पोटेंशियल में क्या ऐड करो? सल्यूट ऐड करो। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? सल्यूट पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर पोटेंशियल को क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा बेटा? चेंज। चेंजिंग द मेजर ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय एडिशन ऑफ सल्यूट। और जो प्रेशर पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, इट इज सिमिलर टू टर्गर प्रेशर। अब इसमें 1-2 एमसीक्यूज में लिख दो बेटा। ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सॉल्यूशन है, चलो ये क्या है बेटा? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सॉल्यूशन में ये हमारे पास हुआ सेल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये अच्छा डायग्राम नहीं बना, चलो एरेज कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है बेटा, 10,000 बांधे वशल मना तो खबर है उसको मैं मिटा खड़ी हो सर। ये खुशा है ना वाले उस ये खाना को ना को लाड़ वाली दगी वाल मंडे का स्क्रीन राशा करना सब शोल्डर बना। अच्छा बेटा आज के लिए यही काफ़ी है, 2-3 मिनट रहते हैं, ठीक है। मैं सिजाद भाई को बुलाता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट। अच्छा तो ये टर्गर प्रेशर ज़रा देखें, इसको मैं यूँ ही समझा दूँ। बोर्ड काम नहीं कर रहा है तो इसको मैं यही समझा दूँ। देखिए बेटा आपने एक ऐसा सॉल्यूशन रखा जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और उसमें एक प्लांट सेल रखा जहाँ पानी कम होगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, तो पानी पैसिवली ट्रांसपोर्ट होंगे किस में? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल को क्रॉस करेंगे, प्लाज्मा मेंबर इनसाइड टू प्लाज्मा, फिर किस में चले जाएंगे? वैक्यूल में। वैक्यूल का जो टोनोप्लास्ट है उस वहाँ पे टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा, वो प्रेशर डालेगा किस पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस पे डालेगा? सेल वॉल पे। तो इस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस सेल को कहेंगे टर्गर सेल, और इस फिनोमेना को कहेंगे टर्जिडिटी। इस प्रेशर की वजह से
सेल ऑफ प्लांट क्या हो गया, स्वेल हो गया। अब इसी सेल को ले जाओ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जहाँ पे वाटर कम है, सल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, वाटर कम है, सल्यूट ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, ठीक है। बस छोड़े, बस ख़त्म हुआ है, लेक्चर ख़त्म हुआ है। वैसे भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ले जाओ तो इस सेल से वाटर वापस आएगा किस में, सॉल्यूशन की तरफ, और वाटर बिकम सेल बिकम क्या, फ्लेसिड। इसको कहेंगे क्या, प्लाज्मोलाइज सेल, क्योंकि वाटर इससे बाहर आ जाता है सॉल्यूशन में। इसी सेल को दोबारा किस में ले जाओ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे अगेन वाटर को क्या लेके आ जाएंगे, पैसिवली वाटर, सेल को क्या वापस आएंगे, वाटर, और ये अगेन टर्जेंट बन जाएगा। फिर इस फिनोमेना को कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे, डी प्लाज्मोलाइसिस। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे।